हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज फिर से हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है, पर बक्कल कैविटी में कोई लिपेज नहीं होता। लिपेज क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, इसलिए फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। आइए बात करते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? दिमाग में आ रहा होगा। ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स को ही बोलते हैं। इस पे गैस्ट्रिक लिपेज एक्ट करेगा और वो तोड़ेगा इसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ट्राइग्लिसराइड का तो थ्री फैटी एसिड्स बनेंगे और एक ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, ये सब कहाँ बनेगा? इंटेस्टाइन में। आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। बाइल होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है। बाइल में क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं होता, कोई लिपेज नहीं होता। तो क्या करता है बाइल? इसमें साल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट, एक्ट करते हैं फैट के ऊपर। क्या करेंगे? इसके साथ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे। एसिडिफिकेशन ऑफ फैट से क्या होगा? लिपेज का एक्शन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या है बाइल का? लिपेज को एक्टिवेट करेगा। आइए लिपेज क्या करता है आगे देखते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक लिपेज होता है, वो क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड में। देखो ट्राई से डाइड बना है क्योंकि एक फैटी एसिड अलग हो गया। अब डाई से बनेगा मोनो, एक और फैटी एसिड अलग हो गया। मोनो से बनेगा ग्लिसरॉल, एक और फैटी एसिड अलग हो गया। मैंने बताया था ट्राइग्लिसराइड जब टूटेगा तो 3 फैटी एसिड्स बनेंगे और एक ग्लिसरॉल बनेगा, जो कि एंड प्रोडक्ट है फैट की डाइजेशन का। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे इजीली। इंटेस्टिनल जूस भी सेम वही काम करेगा। इंटेस्टिनल जूस में इंटेस्टिनल लिपेज होता है जो कि सेम वही काम करेगा जो पैनक्रियाटिक लिपेज ने किया है। फैटी एसिड्स बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। ये था फैट का डाइजेशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स पे होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ होता है इनका डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। पेनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टिनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस में होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी यानी कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। किसमें? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स में। राइबोन्यूक्लियस तोड़ेगा आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। आइए देखते हैं इंटेस्टिनल जूस में न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ जो बना है वो बना है टाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ टाइड टूटेंगे साइड्स में। किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोटाइडेसिस की हेल्प से। न्यूक्लियोटाइडेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी समझ आया? न्यूक्लियोटाइड से अगर फॉस्फेट अलग कर दे तो क्या बनेंगे? साइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स फर्दर टूटेंगे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर में। किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोसाइडेसिस की हेल्प से। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन्स। शुगर कौन सी होती है? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोस डीएनए के केस में। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। इसमें हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है तो हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? गैस्ट्रिन। क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आते ही हार्मोन रिलीज होंगे। वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरोगैस्ट्रोन की। ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक जूस पहले रिलीज हो रहा था उसके सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है कोलसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन। ये क्या करता है? रिलीज ऑफ बाइल एंड एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। पहले तो क्या करेगा? बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। उसके बाद एक और फंक्शन परफॉर्म करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा। किसके अंदर? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। अगला हार्मोन है स्क्रीटिन। ये क्या करेगा? रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस। ये करेगा। और क्या करेगा? स्टेप अप सिक्रीशन ऑफ बाइल। इसका क्या मतलब है? बाइल के सिक्रीशन को
बढ़ा देगा। डुओक्राइनिन क्या करेगा, रिलीज करवाएगा क्या, म्यूकस फ्रॉम ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुइन भी कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुइन से क्या रिलीज होगा, एंजाइम्स, किसकी हेल्प से, एंटेरोक्राइनिन की हेल्प से। नेक्स्ट हार्मोन है विलिकाइनिन, ये क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ विलाई को एक्सेलरेट करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को बढ़ाएगा। एंटेरोगैस्ट्रोन क्या करेगा, इसके सिक्रेशन को स्टॉप करेगा। कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन क्या करेगा, बाइल जूस को सिक्रेट करवाएगा और एंजाइम्स रिलीज करवाएगा किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। स्क्रिटिन क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, बाइल के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है डुओक्राइनिन, ये क्या करेगा, ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट है एंटेरोक्राइनिन, ये क्या करेगा, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुइन से एंजाइम्स रिलीज करवाएगा। विलिकाइनिन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा किसकी मूवमेंट को, विलाई की मूवमेंट को। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ आया होगा। अब फूड के डाइजेशन के बाद अब ये दो टर्म बची हैं, इनको देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में पास होना। एसिमिलेशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू टिश्यू सेल, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है फूड का वहाँ तक पहुँचना। आई बात समझ में। एब्जॉर्प्शन में क्या है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में पास होगा। एसिमिलेशन क्या मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन होगा एब्जॉर्ब्ड फूड का, कहाँ, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है टिश्यू सेल्स में। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।